हेलो स्टूडेंट, आप भी अर्थात मैट्रिक्स में अपन लोगों ने 2x2 के मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात किया था प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से अर्थात प्रारंभिक संक्रियाओं से। आज अपन 3x3 का मैट्रिक्स देखेंगे प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण अर्थात प्रारंभिक संक्रियाओं से। 3x3 के मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, इन्वर्स ज्ञात करना, क्या तरीका बताया था मैंने। हल स्टार्ट करते देखो 3x3 के लिए प्रोसेस वही लगेगी, मैंने पहले ही समझा दिया था। इसमें 9 संक्रियाएं लगेंगी, उसमें कितनी लगती थी आपकी 4, इसमें कितनी लगेगी 9। तो चलिए इसका हल करते हैं। क्या है a इजिकल टू क्या लिखते हैं अपन, आई ए बताया था। यहाँ पर वैल्यू रखना, यहाँ पर नहीं रखना, a की वैल्यू रख दो 2 ऋण 3 3 2 2 3 3 ऋण 2 2, आई की वैल्यू रख दो। अब वहाँ पे क्या रखा था 1 0 0 1, यहाँ 3x3 का रखना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और इधर आई की वैल्यू नहीं रखना, ए की वैल्यू नहीं रखना है। कोई दिक्कत? क्या तरीका बताया था, सबसे पहले यहाँ 1 बनाना, यही था ना। चलिए इसी प्रोसेस को फॉलो करते चलोगे, 9 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो R1 इम्प्लाइज पहले वाले में कितना, पहला कितना है 2, तो 2 का क्या कर 1/2 का क्या कर देंगे गुणा, 1/2 R1, R1 में 1/2 का गुणा। यहाँ पर हमको बनाना 1, देखो समझना प्रोसेस, यहाँ 1 और इससे फिर इन दोनों को 0। अगली प्रोसेस में क्या करना है, यहाँ 1 फिर इससे इन दोनों को 0। अगली प्रोसेस में क्या करना, यहाँ 1 और उससे इन दोनों को 0, बस आंसर आ जाएगा। पहली वाली प्रोसेस में पहली रो का पहला अवयव 1 बनना है, बाकी दूसरी और तीसरी रो के पहले अवयव को क्या बनाना, उससे 0। अगली प्रोसेस में क्या करना है आपको, दूसरी रो का दूसरा अवयव क्या बनाना 1, उससे पहले और तीसरे के दूसरे अवयव को क्या बनाना है 0। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है आपको, तीसरी रो का तीसरा अवयव क्या बनाना 1, और उससे दूसरे और पहले रो के तीसरे वाले अवयव को क्या बनाना है 0। बस ये प्रोसेस को याद रखो, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 बनाने का तरीका क्या है, यहाँ जो नंबर रहता है उसका भाग दे दिया जाता है या पलट कर क्या कर दिया जाता है गुणा, ठीक है। तो 1/2 से अपन कर देते गुणा। यहाँ क्या हो गया, यहाँ 2 से करेंगे तो 1, ये ऋण का 3/2, यहाँ हो गया 3/2, ठीक है ना। यहाँ आपको सेम, यहाँ कोई कुछ नहीं करना, 2 2 3, यहाँ पर भी कुछ नहीं, 3 ऋण 2 2 बराबर क्या किया अपन ने, ये 2 से क्या लग रहा भाग, तो 1/2 0 0, ये हो गया 0 1 0 और 0 0 क्या बन गया 1 ए। पहली प्रोसेस समझ में आ गई होगी, बहुत इजी है, ठीक। अब इससे इसको और इसको 0 बनाना, R2 का पहला अवयव और R3 का पहला वाला अवयव 0 बनाना। कैसे करेंगे, क्या तरीका सिखाया था, वही विलोपन विधि। आप लिख लो R2 की वैल्यू लिख लो, क्या है 2 2 3, और ये हो गया क्या R2। नीचे R1 का लिख लो 1 ऋण 3/2 3/2, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया क्या R1। हमेशा ध्यान रखना कि जिसमें लिखना है उसको ऊपर लिखते हैं, हमको R2 का बनाना है, यहाँ 0 है अर्थात R2 में लिखेंगे तो उसको ऊपर, और जिससे बना रहे वो नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये रफ वर्क है आपका, ठीक। अब विलोपन विधि, यहाँ कितने का गुणा होगा आपको दिख रहा है 2 का, तो यहाँ पर संक्रिया लिखा जाएगी, क्या संक्रिया लग रही कर दो। यहाँ पर काय का गुणा हो रहा है 1 का, तो ये तो सेम 2 2 3, ये हो गया R2। यहाँ 2 का गुणा तो 2, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ऋण का 3 बनेगा, 2 का गुणा कर देंगे, और यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो बनेगा क्या 3, ये हो गया 2R1। और फिर क्या नियम बताया था, ये तो समान हो गए, चिन्ह असमान, तो यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, तो नीचे सब में माइनस से क्या कर देंगे गुणा, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये बन गया 0,
ये जुड़ेंगे, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, जोड़ लो 2 और 3 कितने हो गए 5, ये घट जाएगा, क्या बन गया ये 0, ये बन गया क्या R2 माइनस 2R1। तो ये संक्रिया भी पता लग गई कि क्या हो गया। तो यहाँ संक्रिया लिख देते पहले कि R2 बता रहा है R2 माइनस 2R1, बोलो कोई दिक्कत। और ये R2 में ये नंबर भी आ गए 050। पहले अपन ये लिख लो 1 ऋण 3/2 3/2, R2 के नंबर क्या आ गए 050। अभी R3 के और लिखने इसलिए अभी रहने दो बराबर, इधर भी R2 के अब अपन लिख लेते हैं। संक्रिया अब हमको पता है क्या है संक्रिया, R2 माइनस 2R1। ठीक है, चलो करते हैं इसको। R2 पहले लिख लो, ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत समझ में आया ना कैसे करना। अब R2 पहले लिख लो और 2R1 करना है अपन को। तो R2 क्या है आपका 010, ये हो गया R2 माइनस क्या करना है 2R1, 2 का यहाँ गुणा करना R1 में, तो 2 का गुणा डायरेक्ट कर दे रहा है, समझ में आ रहा ना। 1 0 0, ये हो गया 2R1, इसको माइनस कर दो, 0 में से 1 गया तो ऋण का 1, 1 में से 0 गया 1, यहाँ बचा 0, ये हो गया R2 माइनस 2R1। यहाँ की प्रोसेस आ गई आपकी, कहाँ की, ये R2 में लिखना ध्यान रखना, जो ऊपर लिखते उसमें ही लिखा जाता। तो ये 1/2 0 0, यहाँ क्या हो गया आपका, देखो जरा क्या आ गया ऋण 1 1 0। अब R3 को और कर लेते, क्या प्रोसेस बताया था मैंने, इसको भी करते। तो R3 के लिए और देख लेते क्या संक्रिया बन रही। R3 के नंबर ऊपर और R1 के नंबर नीचे। ठीक है, तो R3 के क्या है आपके, देखो जरा 3 ऋण 2 2, ये हो गया R3। R1 क्या है आपका 1 ऋण 3/2 और 3/2, ये हो गया R1। R3 में लिखा आएगा, ध्यान रखना संक्रिया, यहाँ कितने का गुणा हो रहा है आपका 3 का हो रहा है ना। ठीक, तो देखो 3 का गुणा कर दो पहले, तो 3 ऋण 2 2, यहाँ तो कोई गुणा नहीं हुआ, यहाँ पर हो रहा 3 का, तो क्या बनेगा 3 ऋण 9/2 9/2, ये हो गया 3R1। ये संक्रिया भी पता लग जाएगी, घटेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना चिन्ह समान, तो ये माइनस, यह प्लस, ये माइनस, ये माइनस, 3 में से 3 गया 0 बना, 0 बना। 2 धन ऋण का 2 और धन का 9/2, यही है ना, ऋण का 2 और ये धन का 9/2। 2 दूनी कितने हो गए 4, ऋण 4 धन 9 बटे क्या बन गया 2, 9 में से 4 गया क्या आ गया 5, 5/2। ये 2 ऋण 9/2, तो 2 दूनी कितने हो गए 4, 4 में से 9 गए ऋण के 5, ये ऋण 5/2। और संक्रिया बन गई आपकी R3 माइनस 3R1। तो यहाँ पर संक्रिया भी लिख दे रहे हैं कि R3 इम्प्लाइज, R3 में लिखना है R3 माइनस 3R1। बोलो कोई दिक्कत। R3 के वो नंबर आ गए 0 5/2 ऋण 5/2, इधर वाले 0 5/2 ऋण 5/2। यहाँ क्या दिख रहा है अब आपको, यहाँ भी वही करते हैं, R3 का ऊपर और R1 का नीचे, ये वाले R3 का ऊपर और R1 का क्या कर लेते हैं नीचे लिख लेते हैं। तो R3 के नंबर क्या दिख रहा है, देखो जरा ध्यान रखना, यहाँ से करना है, इससे बात नहीं करना, यहाँ से, ये तो लिख रहा है अपन, ये आंसर आते जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ का R3 का नंबर क्या है 0 0 1, ये है R3 3R1। इसमें कितने का गुणा करना, 3 का कर देते हैं। तो 3/2 डायरेक्ट कर दिया मैंने, 0 0 और माइनस कर देना है 0 ऋण 3/2, तो ऋण 3/2, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया ऋण 3/2 0 और 1, 0 और 1। बोलो ये प्रोसेस समझ में आ गई कि नहीं। मैंने बताया था ना कितनी प्रोसेस लगना है आपकी, 9 में आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ 1 बनाना, R2 की जो सेकंड अवयव है, R2 का सेकंड अवयव में क्या बनाना, 1 बनाना। और फिर सेम प्रोसेस
तो क्या करेंगे भैया, एक बनाने के लिए आपको दिख रहा होगा क्या हो रहा है, काय से भाग लग रहा है 5 से, ठीक है ना। तो R2 इम्प्लाइज 1/5 R2 हो रहा है ये। चलिए अब देखो क्या होता है, लिख दो ये 1 ऋण 3/2, 3/2 ये 0 1 और ये क्या आ गया 0। इसमें अभी अपन ने कुछ नहीं किया तो सेम लिख दो 0 5/2 ऋण 5/2। इस तरफ पहला ज्यों की तो लिखना है 1/2 0 0, कितने का भाग लगाया अपन ने 5 का, तो 1/5 ऋण का, यहाँ 1/5 धन का और ये 0। थर्ड वाली स्टेप सेम लिख दो, ऋण का 3/2 0 और 1 और ये बन गया A। आया ये समझ में। अब इससे इसको और इसको क्या करना, अपन को शून्य बनाना यहाँ के अवयव को। ऑटोमेटिक ये वाला हिस्सा कहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा। यही नियम है ना अपना, ये हिस्सा कहाँ जाता है यहाँ, और इधर जो आता है वो आंसर हो जाता है। अर्थात यहाँ पर अपन को यूनिट मैट्रिक्स बनाना पड़ता है संक्रियाओं के जरिए। तो ये जो मैं संक्रिया बता रहा हूँ इस तरीके से करेंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। तो R1 में बनाना है अपन को, तो R1 के पहले अवयव लिख लो। R1 के क्या है 1 ऋण 3/2, 3/2 ये हो गया R1। काय से बना रहे R2 से, तो R2 के लिख लो 0 1 0 ये हो गया R2। अब चूंकि इसको 0 बनाना तो यही विलोपित करेंगे, ये ध्यान रखना यहाँ वाला। तो यहाँ कितने का गुणा 3/2 का, तो 3/2 से गुणा कर देते हैं अपन। देखो जरा ये हो गया। चलिए अगली स्टेप में लिख देते हैं अपन 1 ऋण 3/2, 3/2 ये हो गया R1। यहाँ पे काय का गुणा करना 3/2 का, तो 0, यहाँ काय का करना 3/2 और यहाँ 3/2 का करना तो 0 और ये हो गया 3/2 R2। यहाँ संक्रिया लिखा जाएगी आपकी R1 माइनस 3/2 R2, यही बन रही ना। अब देखिए जोड़ घटा लो, तो ये घटाना नहीं माइनस कर देंगे तो दोनों समान चिन्ह हो जाएंगे। अपना नियम रहता है असमान चिन्ह ऑलरेडी है, असमान चिन्ह कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ दो, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, ये 3/2 से 3/2 माइनस होने से क्या बन गया ये 0, यहाँ आ गया 3/2। संक्रिया बन गई कि R1 प्लस 3/2 R2। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। क्या बनी संक्रिया R1 इम्प्लाइज R1 प्लस 3/2 R2। चलो लिख देते हैं अपन। R1 के नंबर क्या आ गए 1 0, ये R1 क्या है ध्यान रखना, यहाँ जो नंबर रहता है ना उसी के R1 लिखा तो R1 के पहले 103/2। R2 से कोई बात नहीं करना, सेम लिख दो 0 1 0 R3। अब R3 की ओर लगाएंगे तो पहले अपन इस तरफ का R1 और निकाल लें। R2 तो सेम रहेगा तो उससे बात मत करो, उसको तो सेम उतार दो। ये R2 लिख दिया मैंने, R1 निकालना। तो क्या तरीका बताया, पहले R1 के अवयव फिर क्या करना 3/2 R2, ठीक है ना। तो R1 ये संक्रिया लिखिए अपने पास R1 प्लस 3/2 R2। तो R1 के अवयव लिख लो। R1 के अवयव क्या क्या आ रहा है देखो जरा। 1/2 0 0 यही है ना R1। और यहाँ क्या लिखना अपन को 3/2 R2, यहाँ 3/2 का गुणा करके लिखना। डायरेक्ट कर दूंगा ना 3/2, तो 3 क्या हो जाएगा 10, ये ऋण 3/10, ये 3/2 तो हो जाएगा 3/10। यहाँ 0 में करेंगे तो 0, ये हो गया 3/2 R2। इनको प्लस करना तो ये 1/2 में से 3/2 क्या हो जाएगा 3/10 क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का निशान लगा। 1/2 ऋण 3/10 कैसे करेंगे माइनस, लघुत्तम लेके 2 और 10 का लघुत्तम आ गया 10। कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 का यहाँ गुणा 5। 10 से 1 काटो कितनी बार कटेगा 1 बार, 1 का 3 में गुणा 3, 5 में से 3 गए कितने बचे 2, 2/10 या 1/5। ठीक है आ गया ये समझ में। ये दोनों प्लस होंगे तो 0 में 3/10 प्लस, तो 3/10 और 0 में 0 प्लस, ये आ गया।
क्या क्या नंबर आ गए यहाँ के आपके? 1/5, 3/10 और 0। बोलो कोई दिक्कत आ रहा है ये समझ में? अब अपन को यही प्रोसेस काहे के लिए करना है? R3 के लिए। चलिए यही लिख देंगे वो संक्रिया, ठीक है। तो पहले क्या करना अपन को? R2 और R3, तो जिसमें करना रहता है, जिसको शून्य बनाना रहता है उसको ऊपर, तो R3 के अभी अब ऊपर लिख लो। R3 के क्या हो गए? 0, 5/2 ऋण 5/2, ये हो गए R3 के। और काय से बना रहे अपन? R2 से, तो R2 को लिख दो 0, 1, 0, ये हो गया R2। समझ में आ रहा? ये विलोपित करना अपन को है ना, तो कितने का गुणा होगा? 5/2 का। तो यहाँ पर अपन क्या करते? 5/2 का क्या कर देते? गुणा। तो ये आ गया देखो 0, 5/2 ऋण 5/2, R3 के अभी अब आ गई। कोई दिक्कत? पहले लिख दिया। अब यहाँ कितने का गुणा कर रहा है? 5/2 का, तो ये तो 0। यहाँ 5/2 का गुणा चल रहा पूरे में। 1 में करेंगे तो ये 5/2, और यहाँ 0 में करेंगे तो 0, 5/2 R2। ये संक्रिया भी लिखा जाएगा। क्या करना है अब देखो? शून्य बनाने के लिए ये चिन्ह समान अर्थात माइनस, तो ये सब माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो आगे 0, ये आगे 0, ये ऋण 5/2 में से 0 गया तो ऋण के 5/2, और ये संक्रिया आ गई R3 माइनस 5/2 R2। तो यहाँ संक्रिया लिख देते। R3 में लिखना है R3 माइनस 5/2 R2। R3 के अभी अब आ चुके हैं, ये आ गए। क्या आ गए भैया? 0, 0 ऋण 5/2। देखो बनते जा रहा ना, विकर्ण आप भी आपका, एकक आप भी बन रहा है ना। बस यही संक्रिया अब इस तरफ लगाना है अपन को, यहाँ के अवयव निकालना, इससे ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे निकलेगा, ध्यान रखना। यहाँ तो आंसर लिखना अपन को। संक्रिया अब अपन ने लिखी ली, क्या लगाना है अपन को? देखो जरा, R3, तो R3 लिख लो माइनस 5/2 R2। R3 पहले लिख लो ऋण 3/2, 0, 1। R3 लिख लिया। 5/2 का इसमें क्या करना है? गुणा। ध्यान रखना, तो क्या R3 5/2 क्या हो जाएगा? R2। 5/2 का गुणा करो, तो 5/2 का गुणा कर देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा। ये कर सकते हैं आप रफ में, 1/5 गुणित 5/2 ऐसा। इससे ये कट गया, क्या बचा? 1/2। समझ में आ गया? यहाँ भी 5/2 का गुणा करेंगे तो 1/2, ये ऋण का था तो ऋण लगा दिया। 0 में करेंगे तो क्या आ गया? 0, ये R2। अब इसको क्या करना अपन को? माइनस करना। माइनस लिखा है ना ये, तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस है ही। ये तो संक्रिया लिख चुके हैं अपन। घटा दो, ऋण के 3/2 में से 1/2 धन का है, तो ये लघुत्तम तो 2 आएगा। ऋण 3 धन 1 बचेगा, पता है ना, ये हो जाएगा ऋण 2/2 अर्थात क्या आ गया? ऋण का 1 आया। ये समझ में? ये ऋण 1/2 ही बचा और 1 में से 0 गया, क्या आ गया? 1। ये आ गए R3 के अवयव। ऋण 1, ऋण 1/2, 1, और ये A चल रहा है। यहाँ तक की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब लास्ट प्रोसेस बच रही है आपकी, बिल्कुल ऐसे ही करना है लास्ट प्रोसेस भी। मैंने 9 प्रोसेस बताए थे ना, 9 ही हो रहा है। देखो, एक ये हुई, 2, 3, इसको भी किया था ना, 4, 5, 6, अब 3 इधर फिर लगेगी। तो क्या बताया यहाँ पे? क्या बनना है? 1। यही है ना नियम, यहाँ क्या बनना चाहिए? 1। तो प्लस का ही बनना चाहिए। आप माइनस का बना सकते, फिर बाद में माइनस से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो R3 में देखो, पहले अपन ने R1 में 1 बनाया पहला अवयव, तो यहाँ के अवयव का क्या कर दिया? भाग, ठीक है। फिर R2 को अपन ने 1 बनाया तो सेकंड अवयव का, तो यहाँ का भाग कर दिया। अब R3 का जो है यहाँ 1 बनाना, तो यहाँ क्या है? 5/2, तो काय का भाग करोगे आप? भाग 5/2 का करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2/5। 2/5 से क्या कर दें? गुणा। देखो R3 में काय का भाग करोगे? 5/2 का, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे गया।
यहाँ जो नंबर रहता है उसको बटे में कर लो, फिर पलट के लिख लो। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए R3 में लिखना, तो R3 इम्प्लाइज, इसको पलट के बताया ना, यहाँ जो नंबर रहता है क्या हो जाएगा 2/5 R3, यहाँ 1 बन जाएगा। और ऋण है तो ऋण लगा दो, ऋण से अभी कर दो, नहीं तो बाद में ऋण कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए ये सेम 1 0 3/2 0 1 0, इन दोनों से कुछ नहीं करना। इसमें अपन ने ऋण 2/5 से गुणा किया तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। यहाँ पे देखो ऋण 5/2 में काय का गुणा किया अपन ने, ऋण 2/5 का, तो ऋण से तो ऋण धन बन गई, 2 से 2 गया, 5 से 5 गया, क्या बचा 1 बन गया ना 1। बोलो कोई दिक्कत, बराबर क्या होगा, यहाँ सेम उतार तो ये पूरा की पूरा 1/5 3/10 0, तो ऋण 1/5 1/5 और 0। अब यहाँ कितने का गुणा कर रहे हैं, ऋण 2/5 का। ऋण 1 में करेंगे तो ऋण में ऋण का गुणा धन हो गया, 1 का गुणा करेंगे तो सेम 2/5। यहाँ पर 2/5 का गुणा कर रहा है, काय का, ऋण 2/5 का। देखो ध्यान देना, ऋण 1/2 में काय का गुणा, ऋण 2/5 का, तो ऋण ऋण धन होगा, 1 से 2 से 2 कट गया, 1/5। यहाँ पर ऋण 2/5 का गुणा करेंगे तो ये हो गया ऋण का 2/5, और ये बन गया आपका इधर वाला ए सेम। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताइए इनमें। अब क्या प्रोसेस करेंगे, इससे इसको 0 बनाएंगे और इसको, तो यहाँ तो ऑलरेडी है तो एक स्टेप अपनी बच गई। यहाँ कोई नंबर आता है तो वही प्रोसेस जो विलोपन टाइप की विधि बताई ना, हालांकि वो विलोपन नहीं है मगर उस टाइप से हल कर सकते, केवल इसको बनाना है यहाँ 0। तो अभी इतना नोट कर लें, इस तरफ लिख दूंगा मैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना प्रोसेस, समझ लो बस। 9 प्रोसेस होना, 1 2 3 ये 4 5 6 ये 7, एक 8 और एक 9 होती तो इसमें तो 8 ही होगी, मैक्सिमम कितनी होगी 9 या 10 भी हो सकती, बताया था वो। एक अगर एक्सचेंज करने वाली अगर यहाँ 0 आ जाता ना तो एक्सचेंज कर दिया जाता, वो अलग बात है, आएंगे क्वेश्चन तो बताएंगे। तो इसे नोट कर लो, फिर आगे अपन करते हैं। चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं अपन। क्या दिख रहा है, इससे अपन को R1 को क्या बनाना है, 0 यहाँ का अवयव, ठीक है। तो वही R1 में लिखना, अपन पहले रफ वर्क कर लेते हैं। R1 के पहले जिसमें लिखते हैं, जिसको 0 बनाते हैं वो ऊपर, तो 103/2 ये हो गया R1। ये रफ प्रोसेस है, रफ में करके देख लेना आप, ठीक है ना। और काय से बना रहे हैं, R3 से, तो R3 के लिख लो 0 0 1, ये हो गया R3। अब यही नंबर यहाँ आना चाहिए, वो आपका विलोपन विधि गुणांक समान होना चाहिए। तो यहाँ कितने का गुणा करोगे, 3/2 का, ठीक है। कर देते, देखो 103/2 R1 हो गया, यहाँ 3/2 का गुणा तो 0 में करेंगे तो 0 0, ये हो गया 3/2, काय का गुणा किया आपने, 3/2 R3 हो गए। 0 बनाया ना तो माइनस करना पड़ेगा, ये सब चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस ये माइनस ये माइनस और माइनस, ये संक्रिया लिखा जाएगी, आपकी संक्रिया बन जाएगी कि क्या लगा रहा है। तो ये 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, और 3/2 में से 3/2 गया तो 0, और संक्रिया बन गई R1 - 3/2 R3। लिखना काय में मैंने बताया यहाँ पर R1 इम्प्लाइज, तो आपका बनेगा, देखो जरा, R1 इम्प्लाइज R1 - 3/2 R3 बन गया। लिख लो अपना, R1 की वैल्यू आ गई, ये आ गई R1 की 100। अब चूंकि R2 की लगाना ही नहीं है, यदि लगाना रहते तो R2 भी निकाल लेते और फिर वो वैल्यू लिखते, ठीक है ना। तो वहाँ ऑलरेडी बना ही है 0 1 0 और थर्ड 0 0 1 इस तरफ। अब अपन को यही संक्रिया इधर लगा कर लिखना है, काय में लगना है, R1 में। मैं यहाँ कर लेता हूँ पहले हल, समझ में आ रहा ना ये संक्रियाएं लगाते, ठीक। तो इन क्वेश्चन को बार बार करके देखना, आप रिपीट करके बार बार देख सकते हैं। ऑनलाइन जो लोग पढ़ रहे हैं और जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो कॉपी में बार बार पलट के देखें, संक्रियाएं समझ में आएगी। सेम प्रोसेस से लगाना है, कहीं का भी क्वेश्चन बन जाएगा, माइनस प्लस की मिस्टेक मत करना बस। तो क्या है, R1 - 3/2 R3। चलिए इधर R1 लिख लो,
R1 लिख लो क्या है 1/5, 3/10 और 0। ये हो गया आपका R1। 3/2 R3, R3 में 3/2 का क्या करना गुणा, डायरेक्ट कर ले रहा है गुणा। शुरू का नंबर है 2/5, उसमें काय का गुणा करना 3/2 का, ये कट गया क्या आ गया 3/5। बोलो आया 1/5 काय का गुणा करना 3/2 का, ये 1/5 यहाँ गुणा कर देते 3/2 का, तो 3 क्या बन जाएगा 10, 3 एकम 3, 2 पंजे क्या हो गया 10, 3/10। ऋण 2/5, ऋण 2/5 में काय का गुणा करना है आपको 3/2 का, ये गया तो ऋण का 3/5 क्या हो गया 3/2 R3। चलिए क्या कहता हूँ माइनस, तो माइनस कर दो, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस था तो प्लस, और ये क्या माइनस, ये संक्रिया है साइन मत समझ लेना। चलो 1/5 में से 3/5 घटाओ, कैसे घटाओगे 1/5 ऋण 3/5 लघुत्तम क्या आएगा 5, यहाँ 1 बचेगा 3, ऋण 2/5 3/10 में से 3/10 शून्य हो गया, घट गए, शून्य में 3/5 जोड़ेंगे तो ये 3/5 आ गया, और ये संक्रिया है ही, तो R1 और R2 ठीक है ना। अब ये R1 का आ गया, R2 का चेंज करना ही नहीं, और R3 जो की तो लिखना R1 का क्या आ गया देखो जरा, जे वैल्यू आ गई ऋण के 2/5 शून्य, और क्या आ गया आपका 3/5 आया। ये R2 को भी लिखना पड़ता यदि यहाँ संक्रिया लगती है, शून्य बनाते, ऑलरेडी शून्य था इसलिए नहीं लिख रहे, तो जो है वो ही उतार दें, ऋण 1/5, 1/5 और शून्य। R3 में अब कुछ करना ही नहीं है, अपन को सेम उतार दो, क्या बन गया 2/5, 1/5 ऋण 2/5, ये आपका ए इनवर्स निकल आया। देखो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स बनना चाहिए, आपका बन गया नहीं है, तो ये क्या बन गया अब आपका देखो ए इनवर्स बराबर, ये आंसर हो गया ऋण 2/5 शून्य 3/5 ऋण 1/5 1/5 शून्य 2/5 1/5 ऋण 2/5 आंसर। यदि इन प्रोसेस को फॉलो करोगे, ये जो 9 सिस्टम सिखा है, तो कहीं का भी क्वेश्चन बन जाएगा। बस मिस्टेक नहीं करना, प्लस और माइनस की घटाने में ध्यान रखना, लिखना कायम में है, जिसको अपन 0 बनाते हैं उसको ऊपर रख लेना उन नंबरों को, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। और उससे जो है जिससे अपन 0 बना रहे हैं, देखो जिसको 0 बना रहा है वो ऊपर, जिससे बना रहा है वो नीचे, ठीक है ना, और उसमें फिर वो बड़ा होगा जो नंबर का ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, जैसा ब्लूपर में करते हैं। तो ये नोट कर लो, समझ में आया होगा। चलिए तो आज केवल एक ही क्वेश्चन कराया, लेकिन पूरी प्रोसेस से बताया, ठीक है ना। उन्हीं प्रोसेस को फॉलो कर कर आपको ये 3 क्वेश्चन करना। इसका आंसर ये है, इसका ये वाले क्वेश्चन में आपको हो सकता दिक्कत आए, तो मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। आपको R2 और R1 को आपस में चेंज कर लेना। क्या संक्रिया लगाओगे कि R1 इम्प्लाइज R1 एक्सटेंड्स टू R2, कुल मिलाकर इसको यहाँ लिख देना और इसको यहाँ। तो यहाँ पर जो आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखोगे ना, तो वो सेकंड वाली को ऊपर कर देना, अर्थात 0 1 0 को ऊपर और 1 0 0 को सेकंड नंबर पर, थर्ड सेम रहेगी। और उसके बाद वही प्रोसेस जो बताते चला हूँ मैं, पूरी की पूरी करके देखना। पहले इसको, इस क्वेश्चन को जो अभी करा दिया, बार बार करना 2-3 बार, तो प्रोसेस याद हो जाएगी कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। फिर वही सब में करना, तो ये आसानी से आपसे इनवर्स निकालते बनेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो चैनल को बेल आइकॉन के साथ कर लेना सब्सक्राइब। फेसबुक पेज PCM ज्ञान पर भी आप देख सकते हैं,
चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दो, ताकि आपके दोस्त लोग भी साथ में पढ़ते चलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ऑफलाइन वालों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।